रामगढ़ के मांडू इलाके में कोयला चोरी बहुत जोरदार चल रही है। यहाँ कोयला चोरी का एक मास्टरमाइंड है जिसका नाम है शेखर। शेखर बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। यहाँ से कोयला चोरी करता है, सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाता है और पूरा पैसा बिहार में इन्वेस्ट करता है। इस पूरे कोयला चोरी की कुंडली आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गजब बात यह है कि यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, यहाँ तो कोई बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी का काम चल रहा है। सब सूट बूट में बढ़िया से ओबी डंप वंप कर करके और एकदम कोयला चोरी का काम चल रहा है। और गजब स्थिति है कि एक बड़े नेता ने यहाँ जितने कोयला चोर एक्टिव थे सबको एक साथ बैठा करके पहले खाना खिलाया, मटन भुजवाया और सबको एक एक बोतल बियर के साथ सबको बोला कि ऐसा है कि तुम लोग सब आपस में गठबंधन कर लो, क्योंकि गठबंधन करोगे तो उसके बाद कोयला चोरी मिलजुल के करो, तुम भी खाओ, तू पैसा हम भी खाएंगे। यही व्यवस्था उन्होंने बना दी है। आखिर कौन है वो नेता, सब बताएंगे आपको। पहले आप द भारत मित्र की इस खास रिपोर्ट को देखिए। रामगढ़ में कोयला चोरी जोरदार, बिहार का शेखर कोयला चोरी का मास्टरमाइंड। एक ही जगह पर कई अवैध कोयला खदान, हेसला, सिरका, काजू बागान में हो रही है कोयला चोरी। भागलपुर का रहने वाला है मास्टरमाइंड शेखर। रामगढ़, हेसला, सिरका, काजू बागान स्थित कोयला माफिया द्वारा संचालित हैं बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खदान। आपको बता दें कि कोयला चोरों द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर यहां कोयला निकाला जा रहा है। उसके लिए जेसीबी मशीन पोकलेन से पहले ओबी निकाल कर कुछ दूरी पर डंप किया जा रहा है, उसके बाद कोयला निकाला जा रहा है। आपको देखने से ऐसा लगेगा जैसे ये लोग कोयला चोर नहीं बल्कि किसी बड़ी कंपनी के संचालक हैं। इन लोगों को सरकार के किसी बड़े नेता के द्वारा कोयला निकालने का प्रोजेक्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बस यहाँ हाई लेवल का सेटिंग चल रहा है और भ्रम फैलाकर बड़े पैमाने पर कोयला आउटसोर्सिंग के तर्ज पर कोयला चोरी का रैकेट चल रहा है। आपको इस बात से अवगत करा दें कि सीसीएल सहित अन्य राज्यों में बड़े बड़े कंपनी का आगमन होने पर विस्थापितों की जमीन का अधिग्रहण होता है। वन विभाग से पर्यावरण स्वीकृति यानी सीटीओ लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कोयला चोर पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोयला चोर कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको ऊपर से ऑर्डर है और ये क्षेत्र इनको मिल गया है। इन कोयला चोरों के ऊपर किसका हाथ है? कौन है वो हाई लेवल नेता और अधिकारी? आखिर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कुछ कर क्यों नहीं रहे? केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पूरे मामले पर बिहार से राज्यसभा सांसद और रामगढ़ मांडू निवासी खीरू महतो ने कहा कि पूरे मामले पर केंद्र सरकार को अवगत कराया गया और कोयला मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र की एजेंसियों द्वारा जल्द जांच पड़ताल कराई जाएगी। पूरे मांडू विधानसभा, रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, आप जाइए तो धनबाद तो, और इसके साथ तो गिरिडीह, सब बोकारो, सब जगह चल रहा है और अनवरत चल रहा है। आज भी कितना लिखा पढ़ी और कितने लोग जांच टीम बनी है, लेकिन जांच टीम जो जा रही है जहां से कोयला निकाला जाता है और जहां कोयला स्टॉक किया जाता है वो पॉइंट में नहीं ले जा रहा है। लोग पॉइंट में कहाँ ले जाएगा? जहाँ नहीं कोयला निकलता है, और वो लोग जांच कर कर वापस लौट रहे हैं। जहाँ कोयला एक्चुअल है सो कटिंग हो रहा है, अंडरग्राउंड खोल दिया गया है, ट्रकों से रात के समय सब कोयला निकल रहा है, वहाँ लोग नहीं जा रहा है। आज भी केरला, झारखंड में एक टीम गई है, सीएमडी अफसर से हमको पता चला भी, उसको भी वहीं दिखाया गया जहाँ कोयला नहीं निकल रहा है, और जहाँ अभी भी कटिंग हो रहा है वहाँ नहीं ले जाया गया। तो स्थिति ऐसी है कि जहाँ कोयला निकलता है वहाँ ले जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी जाती है, दूसरी तरफ से जाती है, वो ले जाएगी दूसरी जगह दिखाने के लिए, कहाँ कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, और जहाँ हो रहा है वहाँ कोई नहीं ले जा रहा है। बोलते हमारा नौकरी चली जाएगी। सीसीएल के सिक्योरिटी बोलता है, सुनते नौकरी मेरा चला जाएगा, हम वहाँ ले जाएंगे। तो वो सब की मिली भगत से काम हो रहा है। सीसीएल प्लस है सो प्रशासन के लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए का अनवरत चल रहा है, आज भी चल रहा है। आपने जिस जगह गिद्दी बोले, रेलीगढ़ा बोलिए, या तो आप बोलिए मांडू बोलिए, गोविंदपुर, जहाँ जहाँ बोलिए, केरला, झारखंड लइयो, पूरे इलाका में चल रहा है। जी सर, जैसे देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो संपत्ति का इस तरह से नुकसान हो रहा है सरकार का, तो इससे मतलब प्रशासन क्यों सजग नहीं, एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इधर देखा जा रहा है कोयला चोर लगातार बोलता है कि हम लोग हाई लेवल का सेटिंग है, तो कौन है हाई लेवल सर? यही तो बात है, भारत सरकार के राष्ट्र क्या है तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है, प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है रॉयल्टी, और देश का भी रॉयल्टी नुकसान हो रहा है, केंद्र का भी। और उसके बाद है सो नीचे से ऊपर बोलता है कि हमारा है सो ऊपर से आदेश है। ऊपर से कहाँ से आदेश है भाई? जांच के विषय कहाँ से आदेश है? जो तुम है सो कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ बांध के बैठे हो, सिर्फ गिनता है गाड़ी, कितना गाड़ी निकला, किस
कोयला चोर के तरफ से गाड़ी निकला है और उसके बाद कितना पैसा हुआ, तुम है सो यही गिनती करोगे? ऊपर से आदेश है, तुम्हारा अपना नौकरी कोई चिंता नहीं है कि हम ऐसा कैसे काम करें? ये स्थिति बन गई है। अब इस पर है सो हम लोग है सो कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द से अपने स्तर से कि पूरे क्षेत्रों में अपने लोगों को जगा कर और उस गाड़ियों को रोकेंगे और पॉइंट में ले जाएंगे हम उन अफसरों को कि चलिए हम लोग, हमारा टीम जाएगा दिखाने के लिए आपको जहाँ कोयला निकल रहा है। ये रिपोर्ट जा रहा है, रिपोर्ट जा रही है, इसके लिए सर कहीं नहीं निकल रहा है, कहीं नहीं कोयला निकल रहा है। जितना टीम आया अभी तक, DGMS के लोग आए, वो लोग भी जांच करके गए, उनको भी दिखा दिया गया जहाँ नहीं कोयला निकलता वहाँ, और जहाँ निकल रहा है कोई नहीं ले जा रहा है। सर जैसे आप राज्यसभा सांसद है तो केंद्र सरकार का कोयला मंत्री को आपने अवगत कराया इस मामले में? कोयला मंत्री को ऑलरेडी हमने पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री को भी मैंने आवेदन दे चुका है, दिखा दिया, बता भी दी स्थिति जो आप जैसा बोल रहे हैं ना, वैसा उनको भी बता दिया है। कार्रवाई हो रही है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन सब लोग उसमें पड़ जाएंगे। CBI CBO से लेकर टोटल टीम जब पड़ जाएगी और सही आकलन होगा और कहाँ पर निकल रहा है वहाँ जाना पड़ेगा। अभी देखिए भुचुंडी में आग लग गई, बुझाने गए, एक आदमी ढूक गया, उसमें अभी अंदर में रह गया, निकला, लाश तक नहीं मिला। एक कर्मा प्रोजेक्ट में आपके सामने 4 आदमी दफन हो गए, हुआ कि नहीं? कितने जगह ऐसा दफन हो रहा है, और वो दफन जो हो रहे हैं उनका लाश जो है जल्दी बल्दी ये लोग 2-4 लाख रुपया दे के जल्दी हटाओ। ये स्थिति पूरा जब जांच होगी ना तो पता चलेगा किस किस पॉइंट में कब कब घटना घटी है और कितने लोग मारे गए हैं। अभी धनबाद का मामला जो सामने आया था कि अंडरग्राउंड में ही रह गया लोग, आज तक नहीं निकला। तो मामला बहुत पेचीदा है और जितना उत्पादन CCL में हो रहा है उससे अधिक ये लोग उत्पादन कर रहे हैं। जियो होल्डर जो ऑक्शन लगाते हैं उनका कोयला नहीं उठ रहा है, बोलते हैं चूर है, धूर है, तो बेंड है, और ये लोग अच्छा कोयला अंडरग्राउंड काट के निकाल कर बढ़िया बढ़िया कोयला ये लोग वो सब गाड़ियों में देते हैं। तो ये गाड़ी ये कौन उठाएगा? वो सस्ता जब बिकेगा तो इसको कौन लेगा? सब लैप्स कर रहा है, कोयला उठ नहीं रहा है CCL का, और ये 2 नंबर का कोयला एकदम दौड़ रहा है रोड में। और सभी प्रोजेक्ट के ऑफिस के बगल में CCL के रोड से कोयला जाती है, कोई बाहर से नहीं जाता है, और CCL के सिक्योरिटी भी मौन धारण किए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ से गलती हो रही है। ये कौन देखेगा इसको? इस गाड़ी को कौन पकड़ेगा और तो थाने में जमा करेगा? ये मामला हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़े नेताओं द्वारा यहां आसपास के सभी कोयला चोरों का आपस में समझौता करवा लिया गया है और गठबंधन भी कराया गया ताकि कोई अलग अलग काम न करे, कोयला चोरों का आपस में तकरार न हो, और इससे सभी कोयला चोर आपस में गठबंधन कर एक हो गए। हेसला, सिरका, काजू बागान में बड़े पैमाने पर कोयला खनन किया जा रहा है और झारखंड इस्पात में गिराया जाता है। इसके अलावा आसपास के सिरका, कोलियरी, बुध बाजार, चूना भट्टा में कोयला स्टॉक किया जाता है और झारखंड इस्पात फैक्ट्री में फिर इसको डंप कर दिया जाता है। ये जांच का विषय है। इस कोयला कारोबार का मास्टरमाइंड बिहार के भागलपुर का निवासी शेखर है। ये कई सालों से रामगढ़ जिले में कोयला चोरी कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भेजता है और यहाँ की संपत्ति का राजस्व हनन कर बिहार राज्य में खपाता है। शेखर नाम का व्यक्ति गिद्दी, बुंडू बरिया में भी कोयला स्टोर के नाम पर डिपो बनाए हुए है, लेकिन ज्यादातर साइकिल और मोटरसाइकिल से अवैध रूप से कोयला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रामगढ़।